543 सीटों के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ओपिनियन पोल में फेरबदल तो कौन करने जा रहा है बड़ा उलटफेर? क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? 2024 की जो नई पिक्चर है, नया जो सर्वे है, वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है? क्योंकि बिहार में काफी हलचल देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार का गठबंधन टूट चुका है और अब बिहार में यहां पर नीतीश प्लस आरजेडी कांग्रेस की सरकार है। तो उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है? एनडीए को यहां पर 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि नया गठबंधन एलजेपी के साथ और अन्य क्षेत्रीय पार्टी के साथ एनडीए ने यहां पर गठबंधन बनाया। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 15 से 17 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन में बिहार में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर 39 सीटें आती हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 0 से 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 30 से 36 सीट और यहां पर डीएमके को 3 से 6 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तमिलनाडु के लिए तो इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है, जबकि बीआरएस और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। तो लोकसभा चुनाव पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है। कुल यहां पर 17 विधानसभा सीटें आती हैं और 3 से 5 सीटों पर बीआरएस और एनडीए को यहां पर 3 से 5, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर फायदा मिल रहा है। 8 से 10 सीटों पर सीधा फायदा है और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में फिलहाल इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसाम की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की टक्कर में यहां पर कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं। तो एनडीए को यहां पर 9 से 11 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 1 से 0 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान हो सकता है। वहीं केरला की अगर बात की जाए तो केरला को लेकर 20 लोकसभा सीटें आती हैं। एनडीए पर 0 से 1 सीट पर, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। यानी केरला में भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कहा से मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ है उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है। लेकिन जो नया सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से 29 लोकसभा सीटों के लिए 27 से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 से 1 लोकसभा सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर 2 से 4 सीटों पर यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी सीधे तौर पर यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बात की जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बनाई है। कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए को 10 से 11 सीट यानी सभी सीटों पर भी यहां पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि राजस्थान को लेकर भी अगर बात की जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 24 से 25 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर एनडीए को 70 से 74 सीटें मिल सकती हैं। तो इंडिया गठबंधन को 4 से 8 सीट और यहां पर बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई हरियाणा की अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे के हिसाब से 8 से 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। कुल 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से आती हैं। भाई झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 11 से 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन को यहां पर 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। कुल 14 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी एनडीए को बड़ा फायदा मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की यहां सरकार है। जबकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो कुल 7 सीटें आती हैं और 6 से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है, जो दिल्ली को लेकर आंकड़े बढ़ना है। वही हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। भाई गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एकतरफा जीत रही है। यहां पर इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वही उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटों के लिए
4 से 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लिए जो छोटे राज्य उनको लेकर अगर अनुमान दिखाया जाए तो कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। उनके लेकर 4 से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीट और अन्य के पक्ष में भी 2 से 4 सीट की संभावना दिखाई दी। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर सभी 543 सीटों का फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है और इसमें एनडीए को 44% वोट शेयर मिल सकता है और इंडिया गठबंधन को यहां पर 39% वोट शेयर और वाईएसआर के लिए 3%, यहां पर कुछ अन्य पार्टियों को भी वोट शेयर जा रहा है। नहीं, सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन में वोट शेयर के मामले में यहां पर 3 से 4% का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन सीटों की अगर बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 308 से लेकर 328 सीटें और यहां पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर 52 से लेकर 72 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर 24 से 25 सीट, तो भाई डीएमके को 20 से 24 और टीएमसी भी 20 से 24 सीट और बीजू जनता दल के लिए 13 से 15 सीट। यहां पर बीआरएस को 3 से 5, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 और अन्य के पक्ष में 66 से लेकर 76 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर गठबंधन के तौर पर आंकड़े की बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 323 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 163 सीट और अन्य के पक्ष में 57 सीटें जा रही हैं। यानी 272 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तब जा सकता है। और ऐसे में चुनाव से पहले जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस कार के अब कहीं ना कहीं चुनावी